और चलिए आपको एक बार फिर से वही खबर बताते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मौजूदा भवन में आज एक दिन का विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। गौरव, देखिए आज का दिन बेहद खास है। वो तमाम जो विधायक है 25 सालों के संसदीय अनुभव को साझा करेंगे। विधायी का इतिहास रहा है यहाँ पर, क्या तैयारियां हैं, किस तरह का ये आज सेशन होगा? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का बीते 25 वर्षों का जो संसदीय इतिहास है वो बेहद समृद्धशाली रहा है, बेहद गौरवशाली रहा है। तो आज इसकी यादें जो है उसको संजोने की कोशिश छत्तीसगढ़ विधानसभा करता नजर आएगा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिन का सत्र आहूत किया गया और 25 वर्षों की संसदीय उपलब्धियों और 25 वर्षों की संसदीय यात्राओं पर ये जो सत्र है वो आहूत किया गया है। विधायकों के पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। विपक्ष के विधायक जो है वो सबसे पहले विधानसभा पहुंचे। साथ ही बता दें कि आज न सिर्फ वर्तमान विधायक बल्कि पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों को भी इस सत्र में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की जब यात्रा की बात की जाए तो कई ऐसे शख्स, कई ऐसे किरदार रहे जिनकी मौजूदगी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में रेखांकित की जाती रही है। तो ऐसे शख्सियतों को आज आमंत्रित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री के रूप में रविंद्र चौबे है, बृजमोहन अग्रवाल है, कई और शख्सियत हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य नहीं है। ऐसे भी जो शख्सियत हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया। और वर्तमान विधानसभा में अगर बात की जाए तो वर्तमान विधानसभा के कई जो सदस्य हैं वो लंबे समय से इस सदन में मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ की संसदीय यात्रा पर जब चर्चा होगी तो वे अपना अनुभव तो साझा करेंगे ही। और एक तरह से देखा जाए तो जो वर्तमान में विधायक हैं और लंबे समय से विधायक हैं, ऐसे सदस्यों के लिए ये बेहद भावनात्मक क्षण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की इसी विधानसभा में वर्तमान भवन में ही छत्तीसगढ़ के कई कीर्तिमान रचे गए। छत्तीसगढ़ की संसदीय यात्रा जब आगे बढ़ी तो 1 रुपए किलो चावल देने का जो कानून बना वो इसी भवन से बना, जो पूरे देश में न सिर्फ सुर्खियां बटोरा बल्कि जो भूख और गरीबी जैसी परिस्थितियां थी उससे लड़ने की शक्ति मिली। टोनही प्रताड़ना जैसे कानून जो है वो इसी भवन से बने। यही क्लोज डोर मीटिंग नक्सलवाद के खिलाफ हुआ, जहां से एक स्वर में नक्सलवाद के खात्मे की आवाज गूंजी। तो ये जो भवन है वो वर्तमान सदस्य और पूर्व सदस्यों के लिए भावनात्मक रूप से बेहद उनके दिल के करीब है। इसलिए जब आज संसदीय यात्राओं की चर्चा होगी तो भावनाओं के ज्वार भी देखने मिलेंगे। और ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर सदस्यों के आने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है। सुशांत शुक्ला को हम आते हुए देख पा रहे हैं और कई अन्य जो विधायक हैं उन्हें हम आते हुए देख पा रहे हैं। और विधानसभा में इस वक्त जो हलचल है वो काफी तेज है, क्योंकि अब सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकों के पहुंचने का क्रम शुरू हो चुका है। और 11 बजे का समय तय किया गया है जब छत्तीसगढ़ की संसदीय उपलब्धियों पर चर्चा इस सदन में की जाएगी और जो यात्रा है उस पर चर्चा की जाएगी। विधायक द्वारकाधीश यादव जी को हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, 2 बार विधायक चुने गए हैं द्वारकाधीश यादव जी। उनसे भी जरूर जानेंगे कि उनकी जो यात्रा रही अब तक की, हालांकि उनकी यात्रा जो है वो 7 वर्षों की रही है, 5 वर्ष पिछले कार्यकाल में और 2 वर्ष इस कार्यकाल में। कैसी यात्रा रही आपकी द्वारकाधीश जी? बहुत ऐतिहासिक यात्रा रहा है। बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी बातें इस सदन में हमारी जुड़ी है। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि खल्लारी की जनता के आशीर्वाद से इस सदन में 7 साल पहले मैं प्रवेश किया था। आप भी पिछले कार्यकाल की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन गेम को लेकर कानून बने, कई ऐसे कानून पिछले कार्यकाल में भी बने जिसके आप साक्षी रहे। कोई ऐसा यादगार क्षण आपको याद आता है जो आपको लगता हो कि आपके दिल के बहुत करीब हो और इस क्षण को आपको जीने के बाद आपका विधायक बनना सार्थक रहा, ऐसा कुछ याद आता है? देखिए, पिछले बार जनता के हित में बहुत सारी इसी सदन से और पिछले कार्यकाल में हुआ, जिसमें से कर्जा माफी रहा। किसानों की पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में समूचे किसानों की कर्जा माफ हुई और 1870 की जो दाम थी वो सीधा 2500 की दाम। और उसी नीति का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हैं। और कोरोना कार्यकाल में भी उसी नीति का परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई। द्वारकाधीश जी, क्या ये भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता को दिलाने की स्थिति में है कि जिस तरह से इस सदन में जनता की आवाज गूंजती रही, प्रतिध्वनित होती रही, जो नवीन विधानसभा भवन है वहां भी इसी तरह से आप लोग जनता की आवाज को उठाते रहेंगे? जनता को आवाज को भी उठाएंगे और हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का
विधानसभा का परंपरा का एक अलग शाख है, अलग स्थान है। एक अच्छे विधानसभा के रूप में माना जाता है यहाँ की परंपरा को, और कई राज्य यहाँ की परंपरा का अनुसरण भी किए हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का विधानसभा का पूरे हिंदुस्तान में अलग पहचान रहेगी नवीन विधानसभा भवन में। तो ये द्वारकाधीश यादव जी थे जिन्होंने हमसे साझा किया अपने अनुभव, और उन्होंने बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक अलग साख रही, और तो अलग साख रही। ये भवन सिर्फ बहस का मंच नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और उतार चढ़ाव, सत्ता की तमाम वो चीजें, तमाम ऐसे फैसले यहीं से लिखे गए, वो गवाह बना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव, नजर बनाए रखिएगा।